नमस्कार, मैं हूं नीरज ठाकुर। आज हम चर्चा करेंगे कुछ सुझावों की जो सरकार ने मांगे हैं होम स्टे रूल्स 2025 के लिए। जो नई पॉलिसी आ रही है उसके लिए सरकार ने 2 मार्च तक सुझाव मांगे हैं। उन सुझाव भी हम देंगे और उन पर कुछ चर्चा भी करेंगे। इस उद्देश्य के साथ आज मैं कुछ चिंतन के लिए कुछ चर्चा के बिंदु हम सब साझा करेंगे, आपस में संवाद करेंगे। जब सबकी बातें मिलती हैं तो निश्चित रूप से एक अच्छी बातें निकल कर सामने आती हैं। तो होम स्टे जो पॉलिसी है 2008 लगभग पूरी तरह रिपील्ड होने वाली है, तो अब नई पॉलिसी इम्प्लीमेंट हो जाएगी। तो उसमें सबसे पहले तो सरकार ने सुझाव मांगे हैं लोगों से। उसमें बहुत सारी, मैं मीडिया के माध्यम से ही देख रहा था कि बहुत सारी चीज़ें उसमें सुझाव भी लोग दे रहे हैं। उसमें सबसे पहले तो लोगों का मानना है कि ये कमर्शियल बिजली पानी ये भी ठीक नहीं है। तो इसके साथ स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी जो सर्टिफिकेट है ये किस लिए होगा, ये कोई समझ से परे है आम लोगों के लिए, क्योंकि होम स्टे अक्सर एक साधारण लोगों के होते हैं। मिडिल और लोअर मिडिल क्लास के होने चाहिए, और ख़ासकर अपर मिडिल क्लास के भी होते हैं। तो स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी जो सर्टिफिकेट है, उसके अलावा फिर होम स्टे लीज पर भी संभव है जाए और ऐसी पॉलिसी ही बने, क्योंकि उसमें लिखा है कि होम स्टे बाहरी लोग भी चला सकते हैं। तो कैसे चला सकते हैं कोई पता नहीं, ये होना नहीं चाहिए वैसे। क्योंकि अब हम स्टार्ट करते हैं कुछ चीज़ों से कि सबसे पहले तो होम स्टे की पॉलिसी निर्माण करने के लिए होम स्टे की जो एग्जिस्टेंस है, उनकी स्वीकार्यता है, होम स्टे के महत्व को, उसके हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री में होम स्टे की जो योगदान है उसको स्वीकार करना पड़ेगा कि होम स्टे का बहुत बड़ा योगदान हिमाचल की हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री में है। क्योंकि हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री में जो हॉस्पिटलिटी होती है, जो वास्तव में जो हॉस्पिटलिटी का जो स्पिरिट है वो होम स्टे में मिलता है। बाकी जगह प्रोफेशनल होता है, ठीक है, वो भी ठीक है अपनी जगह, लेकिन जो मूल है, क्योंकि होम स्टे जो हॉस्पिटलिटी है वो एक भाव है, असल में वो एक समर्पण है, वो स्पिरिट है, वो आतिथ्य सत्कार का एक जुनून है, वो संस्कार है जो हमारी जीवन पद्धति में पहले से ही है, जो अक्सर अभी भी पाया जाता है, गांव देहात में अभी भी है। और उसी जुनून के साथ लोग बाहर के लोगों को, अपने गेस्ट को ट्रीट करते हैं अपने होम स्टे में। तो वहाँ की कल्चर के साथ इंटरेक्ट होते हैं बाहर के लोग, समझते हैं कि यहाँ के जीवन वैल्यूज़ को, कि कितनी नेचर पर आधारित है, ये सारी चीज़ें, यहाँ के महत्व को समझ जाते हैं। तो होम स्टे का बहुत बड़ा योगदान है। दूसरा, होम स्टे की स्वीकार्यता इसलिए भी होनी चाहिए कि होम स्टे एक कॉमन आदमी के साथ जुड़ा है। होम स्टे बहुत बड़ा साधन है एक स्वरोजगार का, क्योंकि देहात की, गांव की, घर में महिला हो पुरुष हो, अपना स्वरोजगार चला सकते हैं। लेकिन देखा गया है अक्सर होम स्टे भी अब उसमें सबसे एक कॉन्सेप्ट आ गया है जो 6 कमरे का है, ना जाने किसने क्यों यार किस भाव से ही शुरू किया है। क्योंकि 6 कमरों से वो ना होम रहेगा ना होम स्टे रहेगा, कोई तीसरी ही चीज़ वो बन जाएगी एक रिजॉर्ट टाइप में। क्योंकि 6 कमरे तक की क्षमता अपर मिडिल क्लास के लोगों में ही होती है, जो सरकारी कर्मचारी है या दूसरे जो जिनको 12 लाख तक की छूट अब मिल गई है। तो वही लोग इसमें अपना जो पैसा एडजस्ट करते हैं। क्योंकि अक्सर मैं ऐसा देखता हूँ कि बहुत सारे कर्मचारियों की, बहुत सारे जो प्रोफेशनल की जिनकी आय थोड़ी ज़्यादा है, वो इस तरह का साइड बिजनेस निश्चित रूप से अपने गांव में करते हैं। तो इस तरह से क्या होता है कि जो प्रोफेशनलिज्म इसमें जो पूरी तरह से प्रोफेशनल हो जाएगी चीज़ें, तो ये होम स्टे वाली जो संकल्पना थी, जो बेसिक संकल्पना, वो रहेगी नहीं। क्योंकि
होम स्टे होम स्टे पॉलिसी 70% लोगों को क्या रहना कि लक्ष्य बनाकर बननी चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि 50% जो लोअर मिडिल क्लास है या मिडिल क्लास लोग हैं उनको उनको तो छू भी नहीं रही है, उनको एड्रेस नहीं कर पा रही है ये होम स्टे पॉलिसी, क्योंकि उसमें 6 कमरों का जो कॉन्सेप्ट है, उसके बाद 6 कमरे को कॉन्सेप्ट को लीज पर देना जिसकी कोई बात नहीं की गई है, और उसका जो अल्टरनेट कि होम स्टे कैसे चलाएंगे उसके लिए शॉर्ट टर्म कुछ प्रोग्राम्स हो, शॉर्ट टर्म कुछ ऐसी ट्रेनिंग्स हो जिसमें बेसिक जो ट्रेनिंग महिलाओं को या होम स्टे संचालकों को दी जाए, ताकि वो इस प्रोफेशन के साथ जो वर्तमान में जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट हैं थोड़ा उनको भी मैचअप कर पाएँ। तो ये बहुत ज़रूरी है, इसको भी एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है। साथ इसमें मैं मेंशन करना चाहूँगा गुजरात सरकार की कुछ एफर्ट्स को। वो अमिताभ बच्चन जी को थार मरुस्थल में खड़ा करके कहते हैं कि आइए कभी गुजरात, जहाँ कुछ भी नहीं है वो मार्केटिंग करते हैं कि आइए कभी गुजरात मरुस्थल देखने के लिए आइए। हमारे पास तो प्रकृति ने सब कुछ दे रखा है, 90% चीज़ें पहले से दे रखी है, हम सिर्फ 10% थोड़ी सी मार्केटिंग वगैरह करके, तो अगर ऐसा एफर्ट करें सरकार की ओर से हो तो होम स्टे तो अपने आप ही अच्छे चलेंगे, तो लीज कल्चर देने की ज़रूरत ही नहीं रहेगी, तो आम लोगों को भी बहुत हेल्प मिलेगी इस विषय में। और ये साथ में जो लीज नहीं जाना चाहिए होम स्टे, इस पर बहुत विशेष आग्रह रहेगा। और दूसरा कि जब 6 कमरों का होम स्टे बनेगा तो कौन घर वाला ऐसा है कि 6 कमरों को होम स्टे चलाने की अगर फुल सीज़न में चलाने की क्षमता होगी, क्योंकि घर से तो वो चलेगा नहीं, एक किचन से वो होगा नहीं, क्योंकि एक किचन 6 कमरों में जो ठहरे हुए गेस्ट को फीड नहीं कर सकता, उसके लिए अलग से भी कम से कम 12-15 कमरों का घर चाहिए, जिसमें 6 कमरे होम स्टे के लिए हो, 1-2 कमरे सामान के लिए या स्टोर रूम हो, एक कमरा कम से कम स्टाफ के लिए भी हो, एक कॉमन एरिया भी हो, तो कितना बड़ा एक प्रॉपर्टी चाहिए। तो इसलिए ये इतना बड़ा जो कॉन्सेप्ट है ये कहाँ पर एड्रेस कर पा रहा है आम लोगों को, तो आम लोगों की आय कैसे बढ़ेगी, तो हमें इस विषय पर सोचना चाहिए, क्योंकि होम स्टे हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री का हिमाचल में बहुत बड़ा एक स्टेक होल्डर है। जब इतनी बड़ी प्रॉपर्टी बन जाएगी होम स्टे में 6 कमरों की, डेफिनेटली जब लीज़ पर भी चली जाएगी तो मैक्सिमम लीज़ बाहर के लोग लेते हैं, और वो भी होम स्टे गाँव में बने हैं, तो बाहर के लोगों को गांव से क्या मतलब, उसे अपने पैसों से मतलब है, उसे गांव की कल्चर, गांव का खाना पीना, वैल्यूज़ है, चाहे सोशल वैल्यूज़ है, चाहे दूसरी वैल्यू किसी भी तरह का, उसे कोई मतलब, उसे पैसे कमाने से मतलब है, उसे जो सामुदायिक संसाधन होते हैं उन संसाधनों से उसे कोई मतलब नहीं, उसे बिजली पानी जैसे कैसे वो हथकंडे से ले लेता है। होम स्टे कॉन्सेप्ट में जब लीज कॉन्सेप्ट आ जाता है तो इसमें तो सबसे बड़ी कमी ये कि मान लो 6 कमरे हैं, 6 कमरे 6 लाख पर एनम में लीज पर जाता है। सबसे पहले उस आदमी को 6 लाख उस मालिक के लिए कमाने हैं, उसके बाद अपने लिए भी 5-6 लाख कमाए, उसके लिए 3-4 लाख, उसके बाद स्टाफ जो उसने रखा है उसके लिए हो, तो कम से कम 15-18 लाख का रेवेन्यू साल में होना चाहिए। तो कितनी बड़ी बात है, एक होम स्टे अगर ऐसा कर पाता है तो करता है तो बड़ी बात इसलिए कि इसके साथ बहुत सारी जो बीमारी शुरू हो जाती है, फिर ना गांव रहता है ना वो हॉस्पिटलिटी होम स्टे वाली जो फीलिंग या हॉस्पिटलिटी रहती है वो भी नहीं रहती है। तो इस विषय पर सोचना चाहिए कि 6 कमरों की आवश्यकता ही नहीं थी कि किसने मांगे 6 कमरे। पिछली सरकार ने एक बढ़ा दिया तो एक इस सरकार के खाते में जाए तो 5 कमरे मैक्सिमम है मेरे ख्याल, तो इससे ज़्यादा होने नहीं चाहिए। इसके साथ मेरा ये भी मानना है कि हमारे जो एमएलए साहब हैं उन्हें भी इस विषय पर अपडेटेड रहना चाहिए, क्योंकि ही इज़ ए लॉ मेकर, ही इज़ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, उनकी बात ज़्यादा मानी जाएगी। हम तो कॉमन लोग हैं, हमारी बात सुनवाई होगी ना होगी क्या पता। आज चिंतन के माध्यम से और सुझाव के माध्यम से यही चीज़ें कहनी थी, इतना कहना पर्याप्त रहेगा। नमस्कार।